और जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित हैं। ऐसे में इन सीटों के वोटर्स को लुभाने के लिए बीजेपी कांग्रेस ने पॉलिटिकल प्लान बनाए हैं। 31 अक्टूबर को वाल्मीकि जयंती है। ऐसे में दोनों ही पार्टियां इस दिन कार्यक्रमों का आयोजन कर रही हैं। बीजेपी बाबा साहेब के पंचतीर्थ के विकास और निर्माण कार्य का संकल्प पत्र जनता में बांटेगी, तो कांग्रेस बीजेपी के दलित विरोधी रवैये को उजागर करने की कवायद में जुटी है। कांग्रेस ने भी सभी सीटों पर वाल्मीकि जयंती मनाने का फैसला किया है। विधानसभा की 28 सीटों में से अनुसूचित जाति की 9 और अनुसूचित जनजाति की 2 सीटें हैं, लेकिन सभी 28 सीटों पर दोनों वर्ग के 10 लाख से ज्यादा वोटर्स हैं। अनुसूचित जाति वर्ग की आरक्षित 9 सीटों पर बड़े आयोजन किए जाएंगे। तो अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे हमारे विशेष संवाददाता विजय मार्गे से। विजय, जरा हमें बताइए कि बीजेपी का ये, माफ कीजिएगा, न्यूज हेड शरद जी जुड़े हुए हैं। शरद जी, जानना चाहेंगे आपसे ये पंचतीर्थ प्लान क्या है बीजेपी का, और दोनों ही पार्टियां अब अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग को लुभाने की कोशिश में लगी हुई हैं उपचुनाव को लेकर। देखिए, राजनीति है, उपचुनाव का मौका है, तो वोट के लिए ही तमाम चीजें हैं, लेकिन दोनों ही दलों को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उनका जो भी आयोजन है उस आयोजन में कोई ऐसी बात ना हो जो चुनाव आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन हो और उसके लिए उनकी मुश्किलें और बढ़ जाए। इसका ध्यान रखना होगा, क्योंकि वाल्मीकि जयंती के मौके पर अगर इसकी शुरुआत दोनों दल करने जा रहे हैं तो उसमें वाल्मीकि जी का चित्र या उनके जीवन दर्शन या उससे जुड़ी कोई बात, तो ये बहुत ध्यान रखना होगा कि किसी धार्मिक भावना को या किसी संत के विचारों को और संत की बातों को भावनात्मक रूप से इस तरह आगे रखकर न बढ़ा जाए जो कहीं चुनाव आचरण संहिता का उल्लंघन हो। बहरहाल ये तो सावधानी की बात हुई, लेकिन 11 सीटें हैं, करीब करीब 10 लाख मतदाता हैं समाज के इस वर्ग से आने वाले, तो दोनों दलों की कोशिश है। और कांग्रेस को तो हमने शुरू से देखा कि वो ग्वालियर चंबल में खास तौर पर जहां इस वर्ग के वोटर्स की तादाद काफी अधिक है, वहां शुरू से कांग्रेस खास तौर पे कमलनाथ बाबा साहब अम्बेडकर का नाम बार बार ले रहे हैं और उनका आरोप है कि बाबा साहब अम्बेडकर के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उनका बीजेपी ने पूरी तरह से उसको वायलेट किया है। ये कमलनाथ जी और कांग्रेस का आरोप है। तो कहीं ना कहीं बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेकर कांग्रेस इस वर्ग के मतदाताओं की भावनाओं को छूने की कोशिश कर रही है। बीजेपी की तरफ से जरूर इस तरह की कोई अभी तक ऐसी कोशिश नहीं दिखी है जिसमें बार बार बाबा साहब अम्बेडकर या किसी और नेता का नाम लिया गया हो जो समाज के वंचित वर्ग का मसीहा या प्रतिनिधि नेता हो। लेकिन अब वाल्मीकि जयंती से पंचतीर्थ की बात जरूर बीजेपी करने जा रही है। पूरा कैंपेन बीजेपी का जो रहा है वो मुख्य रूप से शिवराज सिंह चौहान पर केंद्रित रहा है। तो निश्चित तौर पर शिवराज सिंह चौहान अब BR अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर के नाम और उनके पंचतीर्थ दर्शन को लेकर आगे आएंगे, लेकिन कितना लुभाएंगे चुनाव के अंतिम क्षणों में, क्योंकि 31 अक्टूबर के बाद सिर्फ लगभग 24 घंटे का समय बचेगा और 1 नवंबर की शाम से प्रचार बंद हो जाएगा। तो कितनी जल्दी ये मतदाताओं तक अपनी बात दोनों दल पहुंचा पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल, ये विशेष प्लान कितना कारगर साबित होंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। शरद जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। तो 11 सीटों पर विशेष प्लान यहां पर बनाया जा रहा है।